हेलो एवरीवन, मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं लक्ष्य पॉसिबल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट के लिए है जो बीए पार्ट 1 में है। आज के वीडियो में हम सभी हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 से रिलेटेड 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं और रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट भी करेंगे हम सभी 50 प्रश्नों का। अगर आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क लेना चाहते हैं तो आज का वीडियो कंप्लीटली देख के A to Z सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का रिवीजन जरूर कीजिएगा। तो ये बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों, आप प्रश्न को और ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन को पढ़ने के बाद आप वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा और समझ के करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में जो 50 प्रश्न है उसमें से कम 20 प्रश्नों का सही जवाब आपको बताना ही बताना है। इसका पहला प्रश्न है रॉबर्ट ओवेन, दूसरा है सेंट साइमन, तीसरा ऑप्शन है फूरियर, चौथा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। बताइए कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि लुई 16वें को कब फांसी दी गई। पहला ऑप्शन है 1793 में, दूसरा है 1791 में, तीसरा ऑप्शन है 1792 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1794 में। बताइए कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। लुई 16वें को जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी आपको 1792 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग जो है यानी तीसरा करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक प्रजातंत्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है अरस्तु, दूसरा है हॉब्स, तीसरा है लॉक और चौथा है मॉन्टेस्क्यू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, अरस्तु। आधुनिक प्रजातंत्र का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यानी बार बार रिपीट होते रहता है। इस वीडियो में आपको जितने भी प्रश्न देखने को मिलेंगे वो सभी प्रश्न रेखा प्रकाशन पे आधारित है और ये ऐसे प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए ये सभी प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मार्टिन लूथर ने इनमें से किस आंदोलन को प्रारंभ किया। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कि धर्म सुधार आंदोलन, दूसरा है औद्योगिक क्रांति, तीसरा है फ्रांसीसी क्रांति और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, धर्म सुधार आंदोलन। मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन जो है प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति हुई। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन में या फिर भारत में। बताइए कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति जो हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। अच्छे से प्रश्न को पढ़िए, वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश कीजिए। पहला ऑप्शन है 1789 ईस्वी, दूसरा है 1794 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1795 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1798 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 1789 ईस्वी। फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि दांते जो है वो दांते किस देश का कवि था। ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर इटली। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, फ्रांस। दांते जो है वो फ्रांस देश का कवि था। अगला प्रश्न है कि फ्रेडरिक महान कब प्रसा का राजा बना। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि फ्रेडरिक महान कब प्रसा का राजा बना। ये ऑप्शन है 1760, 1750, 1740, 1730। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, 1740 ईस्वी। दोस्तों, अगर आपने हिस्ट्री को थोड़ा सा भी मन से पढ़ा होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज के वीडियो में जो हम सभी 50 प्रश्नों का रिवीजन और मॉक टेस्ट कर रहे हैं उसमें से आप 20 प्रश्नों का सही जवाब जरूर ही बताइएगा। वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि पुनर्जागरण का आरंभ हुआ। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में या फिर इटली में।
तो पुनर्जागरण का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था आपको इटली में। कहाँ हुआ था? इटली में। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखा था? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है मेकियावेली, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है दांते, चौथा है वॉल्टेयर। तो द प्रिंस नामक पुस्तक जो लिखा था वो लिखा था मेकियावेली ने। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वास्को डिगामा भारत आए। काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है परीक्षा में। पहला प्रश्न है 1492 में, 1592 में, 1498 में या फिर इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से चूज कीजिए कि कौन सा करेक्ट होगा। तो वास्को डिगामा जो भारत आए थे वो आए थे आपको 1498 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि फीफ संबंधित था। करा कि फीफ जो है वो संबंधित था। पहला ऑप्शन है धर्म सुधार आंदोलन से, पुनर्जागरण से, सामंतवाद से या फिर धर्म युद्ध से। तो फीफ जो संबंधित था वो था आपको सामंतवाद से। किससे? तो सामंतवाद से। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? कह रहा है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? पहला ऑप्शन है प्लेटो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। दोस्तों अगर आप इस टाइप का वीडियो पसंद करते हैं देखना तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर ही शेयर कीजिएगा जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किया गया। धर्म सुधार आंदोलन जो है वो प्रारंभ किया गया किंग लूथर द्वारा, मार्टिन लूथर किंग द्वारा, जॉन विक्लिफ द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको चूज करना है कि इसमें से करेक्ट जवाब क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, जॉन विक्लिफ द्वारा। धर्म सुधार आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था वो जॉन विक्लिफ द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस क्रांति में खून का एक बूंद भी नहीं बहा? देखिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी राजक्रांति 1789, दूसरा ऑप्शन है रूसी क्रांति 1917, तीसरा ऑप्शन है चीनी क्रांति 1911, चौथा ऑप्शन है गौरवपूर्ण क्रांति 1688। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा क्रांति है जिसमें खून का एक भी बूंद नहीं बहा। आइए इसका करेक्ट जवाब जानते हैं। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा, गौरवपूर्ण क्रांति, जो कि 1688 में हुआ था। तो अगर आपने घ पे टिक लगाया होगा तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैथरीन महान रानी थी। देखिए प्रसाकी, स्पेन की, पुर्तगाल की, रूस की, इन चारों देशों में से आपको बताना है कि कैथरीन महान रानी जो थी वो कहाँ की थी। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा, रूस की। कैथरीन महान रानी कहाँ की थी? तो ये रूस की थी। आप अच्छे से याद रखिएगा। जितने भी प्रश्न इस वीडियो में आपको हैं सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया? काफी आसान प्रश्न है, जेम्स वाट ने। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। आप सभी को जरूरी इस प्रश्न का आंसर मालूम होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि टेलीस्कोप यानी दूरबीन, टेलीस्कोप को दूरबीन भी कहा जाता है, उसका आविष्कार किसने किया? यह भी काफी ज्यादा आसान प्रश्न है, इसका भी जवाब आप सभी को जरूरी आता होगा। गैलीलियो ने। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। दूरबीन का जो आविष्कार किया था वो गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है कि मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र को किसने चित्रित किया? ये देखिए ऑप्शन है मैसेसियो, माइकेल एंजेलो, राफेल या फिर लियोनार्दो दा विंची। ये 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा, लियोनार्दो दा विंची। अगला प्रश्न है कि किस देश ने भौगोलिक खोजों की शुरुआत की? यह भी काफी ज्यादा आसान प्रश्न है, आप सभी को जरूर ही मालूम होगा इसका जवाब, और नहीं मालूम है तो आप जरूर जान लीजिए। पहला ऑप्शन है पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड। आप सोचिए मन में, पहले इसका जवाब लाइए, इसके बाद मैं बताऊंगा आप सभी को इसका आंसर। तो भौगोलिक खोज की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी आपको पुर्तगाल
के द्वारा। ऑप्शन नंबर क यहाँ पे बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यूरोपीय शासकों में कौन शानदार सम्राट कहा जाता है। यहाँ पे है होगा, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपीय शासकों में कौन शानदार सम्राट कहा जाता है। देखिए ऑप्शन ये है लुई 14वां, फिलिप द्वितीय, इवान चतुर्थ, पीटर चतुर्थ। इन चारों में से आपको ढूंढना है कि यूरोपीय शासकों में कौन शानदार सम्राट कहा जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क ही करेक्ट हो जाएगा, लुई 14वां। अगर आपने क पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा, लुई 14वां। अगला प्रश्न है कि प्रेस्बिटेरियन संप्रदाय की स्थापना किसने की। प्रश्न आप अच्छे से देख लीजिए। कहा कि प्रेस्बिटेरियन संप्रदाय की स्थापना किसने की। ये ऑप्शन है अल्रिच ज्विंगली, सावोनारोला, काल्विन, मार्टिन लूथर। राइट आंसर इसका ग हो जाएगा, काल्विन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है सर थॉमस मून, सर जोसिया चाइल्ड, एडम स्मिथ, कोराने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है कि सप्तवर्षीय युद्ध में कौन पराजित हुआ। कह रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध में कौन पराजित हुआ। स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, प्रसा। इसका राइट आंसर ख हो जाएगा, फ्रांस। याद रखिएगा सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस जो है वो पराजित हुआ था। अगला प्रश्न है कि मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ था। मार्टिन लूथर, ऑप्शन देख लीजिए 1483 ईस्वी, 1485 ईस्वी, 1490 ईस्वी, 1495 ईस्वी। इन चारों में से बताइए कि मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों मार्टिन लूथर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर क बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 30 वर्षीय युद्ध का स्वरूप क्या था। 30 वर्षीय युद्ध का स्वरूप क्या था। देखिए ऑप्शन है पहला राजनीतिक, औपनिवेशिक, धार्मिक, आक्रामक। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, धार्मिक। आप सभी अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर आपको मालूम होगा कि 30 वर्षीय युद्ध का जो स्वरूप था वो क्या था, तो धार्मिक था। अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि 16वीं शताब्दी में फिलिप द्वितीय किस देश का राजा था। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, स्पेन। ये चार देशों के नाम ऑप्शन में दिए गए हैं। इन चारों में से आपको बताना है कि 16वीं शताब्दी में फिलिप द्वितीय किस देश के राजा थे। राइट आंसर इसका घ हो जाएगा, स्पेन। अगर आपने घ पे टिक लगाया होगा तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में लॉन्ग पार्लियामेंट का काल क्या था। कह रहा है कि इंग्लैंड में लॉन्ग पार्लियामेंट का क्या काल था। देखिए 1630 से 1650 ईस्वी, 1640 से 1660 ईस्वी, 1650 से 1670 ईस्वी, 1660 से 1680 ईस्वी। ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि इंग्लैंड में लॉन्ग पार्लियामेंट का काल क्या था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, 1640 से 1660 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड का गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। तो ये हुआ था आपको 1642 ईस्वी में, माफ कीजिएगा। इंग्लैंड का जो गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था वो 1642 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला है कि बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई। तो बोस्टन टी पार्टी की जो घटना हुई थी वो हुई थी आपको कब, तो 1773 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किस देश में क्रांति लाने में सहायक बना। ऑप्शन यहाँ पे है रूस, जर्मनी, फ्रांस, इटली। इन चारों देश में से बताइए कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है वो किस देश में क्रांति लाने में सहायक हुआ था। चलिए ग पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। अगला है कि निम्न में से पर्सा के किस शासक को इलेक्टर महान कहा जाता है। कह रहा है कि पर्सा के किस शासक को इलेक्टर महान कहा जाता है। ऑप्शन देख लीजिएगा अच्छे से। पहला कह रहा है कि फ्रेडरिक विलियम्स, लियोपोल्ड प्रथम, फ्रेडरिक प्रथम, फ्रेडरिक द्वितीय।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, फ्रेडरिक प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पुनर्जागरण का आरंभ यानी कि सूत्रपात कहां से हुआ? तो इसका पुनर्जागरण का जो आरंभ यानी सूत्रपात हुआ था वो हुआ था इटली से। ऑप्शन नंबर क करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दांते क्या था? देखिए दांते जो है क्या था? वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि या फिर इनमें से कोई नहीं। ये तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। दांते जो है वो एक कवि था। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि लियोनार्डो दा विंची। अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है एक मूर्तिकार था, एक वैज्ञानिक था, एक गणितज्ञ था या फिर चित्रकार, वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। तो दोस्तों लियोनार्डो दा विंची जो है वो चित्रकार भी था, वैज्ञानिक भी था और गणितज्ञ भी थे। तो ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने घ पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका जवाब आप जरूर बताइए। धर्म सुधार आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो इंग्लैंड से हुआ था। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा कि मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? मार्टिन लूथर, इसका क्या करेक्ट जवाब होगा बताइए। तो मार्टिन लूथर जो है वो जर्मनी का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर क यहाँ पे बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? जर्मनी में मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा इसका। जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था। अगला प्रश्न है 39 नंबर का कि 1688 ईस्वी की क्रांति के समय इंग्लैंड के किस शासक को गद्दी यहाँ पे होगा छोड़नी पड़ी? प्रश्न मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। कह रहा है कि 1688 ईस्वी की क्रांति के समय इंग्लैंड के किस शासक को गद्दी छोड़नी पड़ी? ऑप्शन देख लेते हैं। चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय। इसका राइट आंसर जेम्स द्वितीय हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन ऑप्शन नंबर घ जेम्स द्वितीय करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है 40 नंबर का, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो जॉर्ज वॉशिंगटन, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन। अगला प्रश्न है किस अवधि में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। 1777 से 1783 ईस्वी में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, याद रखिएगा। अगला है कि किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। कह रहा है कि विक्लिफ, जॉन हस, सावोनारोला, केल्विन। इन चारों में से आपको ढूंढना है कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क ही हो जाएगा, विक्लिफ। अगला प्रश्न है कि डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? डिवाइन कॉमेडी, देखिए ऑप्शन है दांते, पेट्रार्क, बोकासियो, मेकियावेली। इसका राइट आंसर क हो जाएगा, दांते। डिवाइन कॉमेडी के जो लेखक हैं वो है दांते, आपने पढ़ा भी होगा। ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा। अगला है आर्लैंडो फूरिओसो के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है पेट्रार्क, बोकासियो, मेकियावेली, अरिओस्टो। ये चार ऑप्शन है और आपको ढूंढना है इन चारों में से करेक्ट जवाब क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, अरिओस्टो। चलिए 45 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि जेरूसलेम की मुक्ति किसकी कृति है? जेरूसलेम की मुक्ति जो है वो किसकी कृति है? ऑप्शन है तासो, पेट्रार्क, दांते, मेकियावेली। तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा, तासो। अगर आपने क पे टिक लगाया होगा तो बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों 4-5 प्रश्न और बाकी है, तो एक बात याद रखिएगा आप सभी कि वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज के 50 प्रश्न में से आपने कितने का सही जवाब बताया है। ईमानदारी से बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न है कि पैरेडी रोसार्ड कौन था? पैरेडी रोसार्ड,
पहला ऑप्शन है इटली का राजनीतिक, इटली का साहित्यकार, फ्रांस का दार्शनिक या फिर फ्रांस का साहित्यकार। इनमें से बताइए कि फ्रेडी रोसार्ड कौन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, फ्रांस का साहित्यकार। अगला प्रश्न है कि डॉन क्विजोट के रचनाकार हैं। इसका राइट आंसर ख हो जाएगा, सर्वेंटीज। अगला प्रश्न है कि द प्रेज ऑफ फॉली के लेखक कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, एरास्मस। अगला प्रश्न है कि हैंडबुक ऑफ ए क्रिश्चियन नाइट के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, एरास्मस। आप प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके और ऑप्शन को। और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि कैंटरबरी टेल्स किसकी रचना है। देखिए, चौसर, टॉमस मूर, एरास्मस, स्पेंसर। बताइए इन चारों में से क्या करेक्ट जवाब होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क ही हो जाएगा, चौसर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम केवल 85 प्रश्नों का रिवीजन और मॉक टेस्ट किए हैं और 50 से लेके आगे तक के प्रश्नों का रिवीजन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए। मैं बहुत ही जल्दी 50 से लेके 100 तक के प्रश्नों का रिवीजन भी करवाऊंगा। यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी का रिवीजन मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को कराऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।